हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 10th का क्या लेकर आए हैं? अम्ल, क्षार और लवण, यानी चैप्टर सेकेंड। ठीक, चैप्टर क्या है? सेकेंड। अगर इस पे आप लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे, अच्छे से ये वीडियो देखोगे, बहुत लोग देखेंगे और अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम ऐसे ही सारे चैप्टर को करा दो, तो मैं सारे चैप्टर को बारी बारी आप लोग का साइंस कंप्लीट कराऊंगी। और मेरे चैनल पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लास के साइंस पढ़ाए जाते हैं और साइंस पढ़ाए ही नहीं, बहुत अच्छे से समझाए भी जाते हैं। और लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तभी आप लोग को पता चलेगा कि किस टाइम पे किस क्लास के वीडियो पर डे अपलोड होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं बातें ना करके। हम लोग के चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, चैप्टर का यही नाम है ना। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि नींबू खट्टा है, साबुन कड़वा है? ठीक, हम लोग कैसे जानते हैं? ये चीज़ें कुछ तो होगा नापने के लिए, कोई पैमाना होगा, तो उस पैमाने का नाम है पीएच स्केल। अब क्या है पीएच स्केल? होती क्या है? तो पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या है? फुल फॉर्म होता है, यानी इसका मतलब होता है, यह स्केल हमें बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है यानी एसिडिक है, या क्षारीय है यानी बेसिक है, या न्यूट्रल है यानी उदासीन है। ठीक, ये न्यूट्रल वर्ड भी जो है ये क्या है? ये इंग्लिश के हैं, इसके हिंदी क्या होगा? उदासीन है। ठीक, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है, कोई कड़वी है, कोई चीज़ों का कोई स्वाद नहीं है? जैसे पानी हो गया, पानी क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका कोई स्वाद नहीं होता ना, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। लोग कहते तो हैं आपके घर का पानी बहुत मीठा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये पीएच स्केल है। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे पीएच स्केल क्या है। कोई पूछे पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, आप फट से बताओगे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यह स्केल क्या बताती है? यह स्केल ये बताती है कि क्या चीज़ें खट्टी हैं, कौन सी चीज़ें कड़वी हैं, यानी कौन सी चीज़ें अम्लीय हैं, कौन सी चीज़ क्षारी है यानी बेसिक है, और कौन से न्यूट्रल है यानी उदासीन है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या है? पीएच स्केल की रेंज। ठीक, पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है। हम लोग स्केल लेते हैं ना, जो ड्राइंग बनाते हो, इस तरीके की जो भी स्केल होती है, इस पे क्या है? यहाँ सारी चीज़ें लिखी होती ना, 1 इंच ऐसे करके, 2 इंच इस तरीके से करके, फिर यहाँ 3 इंच, इसी तरीके से क्या है? एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल का पैमाना क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक इसका पैमाना होता है। ठीक, फिर इसमें कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये 14 हो गया। ठीक, ये 14 तक हो गया। अब इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है? 7वां जो है, ये चीज़ें क्या है? ये 7वां है, और ये हो जाएगा न्यूट्रल। और ये क्या होगा? इधर की चीज़ें क्या होंगी? 7 से पहले की चीज़ें क्या होंगी? अम्लीय होंगी। ठीक, और इधर की चीज़ें क्या होंगी? क्षारीय होंगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही एक पीएच स्केल है। ठीक, क्या है? एक पीएच स्केल है। इस पे यहाँ 0 से शुरू होकर के 14 तक जाता है। ठीक, आज जो बीचों बीच में होता है वो 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो 0 से लेकर के 7 के पहले की चीज़ें क्या होंगी? अम्लीय होंगी, यानी एसिडिक होंगी। क्या होंगी? एसिडिक होंगी। और 7 के ऊपर और 14 के नीचे तक चीज़ें क्या होंगी? क्षारीय होंगी, यानी बेस होंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो रिपीट करके फिर से वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम एक बार और अच्छे से समझा दो। ठीक, अब क्या है? पीएच स्केल 7 पे न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी। पानी का पीएच मान कोई पूछे कितना होता है तो 7 होता है। इसी तरीके से ब्लड का पीएच मान होता है, तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है? सब लोग कहते हैं ना ब्लड हल्का क्षारी होता है, तो हल्का क्षारी का मतलब क्या हुआ? 7.4। समझे? क्या होगा? 7.4 होगा। 7 से जरा सा आगे है, इसीलिए क्या है? क्षारीय होता है। कभी भी आपकी उंगली कटी हो और मुंह में उंगली को रखा हो तो ब्लड कैसा लगता है? हल्का सा नमकीन लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या है? ब्लड हल्का क्षारीय होता है। फिर क्या है? pH 7 मतलब क्या है? इधर कम दिखा रहा है। ठीक, इधर कुछ चीज़ें खुली हैं तो क्या है? छोटा है, और इधर की चीज़ें खुली हैं तो क्या है? बड़ा है। तो इधर खुली है तो क्या होगा? 7 से कम होगा। तो जैसे नींबू का रस हो गया और पेट का HCl अम्ल हो गया। ठीक, हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, जिसे HCl अम्ल कहते हैं। ठीक, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। ठीक, हमारे पेट में, ठीक, जो हमारे खाने को पचाता है।
तो ये सब क्या है, ये 7 से कम है यानी लेस देन क्या है 7 है। और ये क्या है pH यानी क्या है अधिक, इधर की तरफ मुंह खुला है तो अधिक है, यानी जो 7 से अधिक है वो क्या होगा क्षारीय होगा, जैसे साबुन हो गया, ब्लीच हो गया। ठीक, आई थिंक ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ना आए तो फिर से एक बार वीडियो रिकैप करके देखते रहिएगा। pH मान क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और उदाहरण कैसा है। ठीक, उदाहरण इसका क्या है, 0 से अगर 3 pH मान है तो क्या होगा बहुत तेज अम्लीय होगा, क्या होगा हाई एसिडिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा, हाई एसिडिक नेचर का होगा। और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसीलिए हम लोग जब भी खाना खाते हैं उसमें कोई भी कीड़े जाते हैं, खाने के साथ में कंकड़ पत्थर जो भी चले जाते हैं वो सब क्या होता है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है जला करके मार देता है और हम लोग सुरक्षित बच जाते हैं। ठीक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या वर्क करता है हमारे पेट में, अगर हम लोग लंबे समय तक खाना ना खाएं तो ये हमारे आंत को जलाने लगता है, आंत को ही खाने लगता है। ठीक है, तो उसमें से क्या है हमारे शरीर के अंदर से पेट में एक म्यूकस सेल हमेशा निकलता रहता है जिसको ये हमेशा खाता रहता है। ठीक है, थोड़े लंबे समय तक खाना ना खाओ तो पेट में क्या होता है, एक अजीब सी जलन पैदा होती है, वो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ठीक है, अब क्या है 4 से 6 तक जो है इसको हल्का अम्लीय कहेंगे। ठीक है, और ये जो 2 से 3 है ना, इस 0 से 3 है ना, इसमें नींबू आएगा, शराब आएगा, अच्छा नहीं नींबू सिरका और इसमें आ रहा है। ठीक, क्या आएगा नींबू इसमें आ रहा है। ठीक, 4 से 6 में। ठीक, हल्का अम्ल जैसे सिरका और नींबू हो गया। सिरका आप लोग देखे हो जो अचार में पड़ता है सुरक्षित रखने के लिए, वो क्या है, वो सिरका है। ठीक है, अब क्या हो गया 7 है तो 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, जैसे शुद्ध वाटर हो गया। ठीक, शुद्ध पानी क्या है, इसका pH मान क्या होता है, पानी का pH मान कितना होगा 7 होगा, ब्लड का कितना होगा 7.4 होगा। जो भी बहुत खट्टी चीज़ें होंगी, जो बहुत प्रबल अम्ल होगा, जैसे तेजाब हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब बहुत तेज अम्ल हैं, तो ये कैसे होंगे 0 से 3 pH मान इनका होगा। अब क्या है 8 से 10 है तो हल्का क्षार होगा, यानी टूथपेस्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ठीक, ये सब क्या है हल्के से एकदम अजीब लगते हैं ना टूथपेस्ट वगैरह। ठीक, आप लोग उसका टेस्ट महसूस कर सकते हैं। 11 से 14 तक pH मान जिसका है वो क्या होगा बहुत ही तेज क्षार होगा, जैसे ब्लीच हो गया और NaOH हो गया। ठीक है, अब क्या है pH की पहचान कैसे करें, pH पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर से होता है। कैसे पहचान होगा, pH पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहचान होगा। ये रंग बदलते हैं, ठीक, जिससे पता चलता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, बीच में 1 सेकंड रोकते हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैम चैप्टर पढ़ा रही अम्ल क्षार और लवण तो pH कहाँ से आ गया, बेटा बिना pH को पढ़े हम अम्ल क्षार और लवण को डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप pH पढ़ोगे उसके बाद ही आप क्षार लवण और अम्ल को पढ़ पाओगे। अगर pH स्केल ही नहीं रहेगा, वो पैमाना ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ें pH में अम्लीय है, क्या क्षारीय है और क्या उदासीन है। ठीक है, तो जब तक pH के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो चैप्टर में आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है pH का उपयोग कहाँ होता है, पेट की अम्लता में। एंटासिड दवा pH को बैलेंस करती है। खेती में, यानी खेती में कैसे, मिट्टी का pH जानकर खाद डाली जाती है। आजकल कृषि भी बहुत आगे निकल गया है, लोग अपने खेत की मिट्टी लेकर जाते हैं, जो भी वहाँ पे केंद्र बने होते हैं कृषि वाला, वहाँ पे ले जा करके अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, पोटास की कमी है कि नाइट्रोजन की अधिकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है लोग खाद को डाल करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। अब क्या है शरीर में खून का pH, देखो यहाँ पे आया ना, क्या है 7.4 होता है, इसका संतुलन जरूरी होता है, यानी ये जो क्या है ये संतुलित होना चाहिए। ब्लड का pH मान 7.4 होता है तो 7.5 और 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तालाबों में मछलियों के लिए भी pH का सही होना जरूरी है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि अक्सर ऐसा न्यूज़ में आता है कि मछलियाँ सारी मर करके, जैसे तैर करके मर के पड़ी हुई हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का pH मेंटेन नहीं है, बहुत ज़्यादा जल प्रदूषित हो गया है, इसलिए pH क्या है उनके रहने योग्य नहीं है। ठीक, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, अब क्या है, अब ये चीज़ आप लोग जान लो। 10 सेकेंड इंट्रो। क्या है, नींबू, सिरका, टमाटर सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है अम्ल यानी एसिड। क्या है, अम्ल यानी एसिड। चलिए जानते हैं अम्ल क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, समझे। क्या है स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ थे, स्केल पे, अब आपके चैप्टर में एंट्री किए हैं अम्ल पे। ठीक, तो अम्ल क्या है, नींबू हो गया, सिरका हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है खट्टी होती हैं, सब एक जैसे कॉमन होती हैं, बट इनका एसिड नेचर होता है। चलिए जानते हैं कि अम्ल क्यों ज़रूरी है या क्या होता है।
अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयंस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। ध्यान दें, सिर्फ प्रयोगशाला में टेस्ट ना करें। ठीक, क्या है? इसका स्वाद खट्टा होता है, सिर्फ इसे प्रयोगशाला में टेस्ट करें, घर पे टेस्ट ना करें। ठीक है। अब क्या है अम्ल की विशेषता? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या होगा? पहले तो स्वाद में खट्टा होगा, टेस्ट इसका क्या होगा? खट्टा होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पानी में घुलने पर H+ आयन बनाते हैं। क्या होगा? पानी में जब अम्ल एसिडिक चीज़ घुलेगी तो कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा, यानी H+ आयन बनाते हैं। धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जैसे Zn + HCl। क्रिया कराने पे क्या हुई? अभिक्रिया कराने पे ZnCl2 + H2 होता है। ठीक, अब क्या है? अम्लों का उपयोग है। अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पाचन क्रिया में, जैसे HCl के रूप में, खाद बनाने में यानी HNO3 के रूप में, बैटरी बनाने में, जो गाड़ियों की बैटरी हो गई, हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी हो गई, मोबाइल की बैटरी हो गई, ये सब क्या है? इन सब के में प्रयोग होता है। यानी जो बैटरी में होती क्या होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, खाने के स्वाद में नींबू और सिरका में, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड, और सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, नींबू में क्या होगा? साइट्रिक एसिड, और सिरका में क्या होगा? एसिटिक एसिड। ये सारी चीज़ें आप लोग चाहो तो वीडियो रोक करके और कहीं नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, अब क्या है? तो अब जब आप नींबू निचोड़ें तो याद रखें आप एक नेचुरल केमिस्ट्री से भरा अम्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग क्षार के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या आपने कभी साबुन का स्वाद गलती से चखा है? क्यों? नहाते समय कभी आपके मुंह में साबुन गया है? बोलो। कभी चखा है? कड़वा लगता है ना? यही होता है। ठीक, क्या होता है? यही क्षार है, यानी यही बेस है। चलिए समझते हैं कि क्षार क्या होता है। ठीक, क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर OH नेगेटिव, अब तक क्या था? अम्ल क्या था? पॉजिटिव क्रिया बना रहा था ना, क्रिया कर रहा था। अब ये क्या है? क्षार जो है वो नेगेटिव क्रिया करेगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक, इसका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श में साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, कैसे लगेंगे? साबुन जैसे लगेंगे, यानी स्पायरली टच होगा। ठीक, अब क्या है? क्षारों के प्रकार, ये घुलनशील क्षार होते हैं और अघुलनशील भी होते हैं। ठीक, तो अल्कलाई, ठीक, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्कलाई भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? घुलनशील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सोल्यूबल हो गया। ठीक, तो क्या है? सोल्यूबल हो गया। तो सोल्यूबल के हिसाब से अल्कलाई कैसे होते हैं? वे क्षार जो पानी में घुल सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कौन कौन पानी में घुलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन घुलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH। ठीक, और क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? KOH। ठीक, ये सारी चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग याद करके चलिएगा। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। ठीक, अब अघुलनशील क्षार कौन से हो गए? यानी ये क्या हो गए? अघुलनशील क्षार पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे FeOH3CuOH2। Fe का क्या हो गया? लोहा हो गया। ठीक है, पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। अब क्या है? क्षारों की विशेषता। ठीक, क्या है? नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे हम अम्ल का यहाँ लिए थे ना, फिर से एक बार दिखा दें। यहाँ था, पीछे छूट गया था, फिर दिखाते हैं अम्ल। ठीक, नहीं तो रिकैप है, रिकैप नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक, क्या हो गया? कार्बन की उपस्थिति के आधार पे, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। तो कार्बनिक कौन है? इन अम्लों में कार्बन नहीं होते, जो अकार्बन, अ मतलब नहीं, अकार्बन मतलब कि जो कार्बन के साथ नहीं हो, यानी जो कार्बनिक नहीं हो, वो अकार्बनिक अम्ल होते हैं। उदाहरण के लिए HCl और H2SO4। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, और H2SO4 मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे बैटरियों में होता है। ठीक, अब क्या है? कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड, ये अम्ल कार्बन युक्त होते हैं, यानी कार्बन के साथ होते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है, और C6H8
O7 साइट्रिक अम्ल, ये सब क्या हैं, कार्बन के उदाहरण हैं, यानी कार्बनिक अम्ल हैं। और ये क्या है, अकार्बनिक अम्ल हैं। तो अकार्बनिक अम्ल के उदाहरण कौन कौन हो गए, HCl और H2SO4 हो गया। ठीक, अब क्या है, अम्ल की शक्ति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र अम्ल होते हैं, मंद अम्ल होते हैं। 2 प्रकार के, कौन कौन, एक तीव्र अम्ल होते हैं और एक मंद अम्ल होते हैं। तीव्र मतलब बहुत हाई होते हैं। ये अम्ल जल में पूरी तरह आयनित होते हैं, जैसे HCl, HNO3 HNO3 क्या है, खाद वाला, ये पेट वाला और ये बैटरी वाला। ठीक, H2SO4 ये क्या हो गया, बैटरी वाला हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल हो गया। अब क्या है, मंद अम्ल यानी वीक एसिड है। ये अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब ये क्या है, पूरी तरीके से जल में घुल जाते हैं। और ये आंशिक रूप से मतलब थोड़े घुलते हैं, थोड़े नहीं घुलते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल कहाँ का है बताओ, एसिटिक मतलब सिरके वाला। और क्या है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब क्या है, आधारित अम्ल, ये क्या है, प्राकृतिक अम्ल हो गया, नेचुरल एसिड हो गया। और कृत्रिम अम्ल हो गया, यानी आर्टिफिशियल एसिड हो गया। तो प्राकृतिक एसिड क्या है, उदाहरण के लिए साइट्रिक अम्ल जो नींबू और संतरा में पाया जा रहा है, टार्ट्रेरिक अम्ल जो इमली में पाई जा रही है, लैक्टिक अम्ल जो दही और दूध में भी पाया जाता है। ठीक, अब कृत्रिक अम्ल यानी आर्टिफिशियल एसिड क्या है, ये अम्ल रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक, ये घर पे नहीं बनते हैं, ये क्या है, प्रयोगशाला में बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारे पेट वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी वाला और नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया, खाद वाला। ठीक है, इस तरीके से सारे क्या थे, अम्ल थे। अब यहाँ से हम लोग फिर अपने चैप्टर पे आएंगे, कहाँ, क्षार पे। पढ़ रहे थे ना क्षार के बारे में। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। ये चीज़ें पीछे था ना, तो इसे मुझे फिर से आप लोगों को लेकर आना था यहाँ दिखाने। ठीक, अब तक यह कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, ये चीज़ें पढ़ चुके थे। हाँ ठीक, ये भी पढ़ चुके थे, घुलनशील होते हैं। अब क्या है, क्षार की विशेषता, ये भी हो गया था। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारों का उपयोग, इनका उपयोग क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या होगा, उपयोग कहाँ होगा, साबुन और कागज़ बनाने में। CaOH2 चूना पानी, मिट्टी का पीएच सुधारने में। अगर मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया हो तो क्या होता है, उसमें चूना मिला देते हैं तो मिट्टी का पीएच सही हो जाता है। और क्या है, MgOH2 एंटासिड अम्लता में राहत है। ये क्या है, पेट में जब हमारे गैस बन जाती है तो ये जो इनो होता है ना, वही एंटासिड अम्ल होता है। ठीक, अब क्या है, सुरक्षा टिप। सुरक्षा टिप क्या है, मजबूत क्षार त्वचा को जला सकते हैं। जैसे एसिड होता है ना, एसिड अटैक हो गया तो क्या है, एसिड ही तो है, वो क्या है, वो जला दिया। ठीक है, तो मजबूत क्षार त्वचा को जला देते हैं, जैसे NaOH। ठीक है, अंत में अब क्या है, तो अगली बार जब आप हाथ धोते समय फिसलन महसूस करें तो समझ जाएं कि क्षार से सामना हुआ है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग लवण पढ़ेंगे। हर रसोई घर में नमक होता है ना, हर किसी के किचन में नमक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक लवण है, जिसे हम नमक कह रहे हैं, साल्ट कह रहे हैं, वो क्या है, एक लवण है। चलिए जाने लवण क्या होते हैं और कितने काम के होते हैं। ठीक, लवण क्या होते हैं, अम्ल प्लस क्षार से क्रिया कराई गई तो लवण बना। ठीक है, लवण और जल बना। अम्ल और क्षार से क्रिया कराई गई तो क्या बना, लवण और जल बना। यानी जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इससे लवण बनता है। क्या होगा, यानी जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इससे लवण बनता है। उदाहरण के लिए HCl NaOH से अभिक्रिया कराई गई तो NaCl प्लस H2O बना। NaCl मतलब नमक हो गया और H2O मतलब जल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जल हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, सामान्य नमक यानी सोडियम क्लोराइड, हम लोग जो खाते हैं नमक, उसका सूत्र क्या है, NaCl। क्या है, NaCl। जल का सूत्र क्या है, H2O। क्या है, H2O। तो क्या हो गया, सामान्य नमक मिलाने पे सोडियम क्लोराइड हुआ। ठीक है, अब क्या है, लवणों के प्रकार, एग्जाम्पल्स एंड उपयोग। अब क्या है, लवण केमिकल नेम और उपयोग, यानी ये लवण है, ये रासायनिक नाम है और इनका उपयोग कहाँ होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। हम लोग नमक खाते हैं ना, तो क्या ये खाने का नमक है। अब आप लोग मार्केट जाइएगा तो नमक ना मांगिएगा, क्या मांगिएगा कि सोडियम क्लोराइड दे दो। ठीक, मार कर भगा देगा, कह गई कहाँ से आए अंग्रेज के औलाद। ठीक, NaHO3 क्या है, बेकिंग सोडा।
ये किस में होगा? केक, पकौड़े फुलाने में, एंटासिड में। ठीक, देखो केक बनता है। केक क्या होता है? एक हल्का सा, एकदम बहुत हल्का केक होता है। ठीक, ऐसे पकड़ो तो एकदम झाग झाग जैसा होता है। ये क्या है? ये बेकिंग सोडा का ही तो कमाल है। बेकिंग सोडा यानी जो हम लोग घर में खाते हैं, जो मीठा सोडा होता है उसे ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, पकौड़े बनते हैं उसको फुलाने के लिए। एंटासिड जो इनो बनता है वो भी क्या है? वो भी सोडा ही है, बेकिंग सोडा है यानी मीठा सोडा है। इसका सूत्र क्या है? NaHO3। क्या है? NaHO3। अब क्या है? Na2CO3 वॉशिंग सोडा। क्या है? कपड़ा धोने के में और कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो खाने का सोडा क्या हो गया? बेकिंग पाउडर, और ऐसे कपड़ा धोने का वॉशिंग सोडा। ठीक, वॉशिंग मतलब धोना और सोडा मतलब सरफ। इस तरीके से याद कर लेना। तो याद करने का सूत्र क्या है? NaHCO3। और यहाँ क्या हो गया? वॉशिंग सोडा में Na2CO3। यहाँ पे एक चीज़ें बढ़ गई है, सिर्फ 2 बढ़ गया है तो वॉशिंग सोडा हो गया, और यहाँ 2 नहीं है तो क्या है? बेकिंग सोडा है। जब एग्जाम आएगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से याद कराऊंगी, और कोई भी चीज़ एक प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगी। 99% नंबर लाने की गारंटी मैं दूंगी। ठीक, अब क्या है? CaSO4 हाफ ट्वाइस क्या है? H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फ्रैक्चर और सजावट में जब हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है तो प्लास्टर होता है ना, तो वो जो चूना जो लगाया जाता है वो चूना नहीं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, घर में पीओपी होता है। पीओपी समझते हो आप लोग? जो दीवार में फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो पीओपी है। वो किससे बन रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? NH4Cl तो क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड है, जो बैटरियों में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बैटरियों में होता है। ये सब किसके प्रकार है? ये सब लवणों के प्रकार है। ठीक है, अब क्या है? सामान्य लवण की विशेषता यानी NaCl, यह समुद्र के जल से प्राप्त होता है। नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र के जल से ही मिलता है। इनका पीएच मान क्या होता है? इनका भी पीएच मान 7 होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसके पीछे मैंने 7.4 किसका पीएच बताया है और 7 किसका पीएच बताया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चाहे जब भी वीडियो देखिएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी देखिएगा तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, और जिसका कमेंट पहले आएगा तो मैं पिन करके ऊपर दिखा दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी। ठीक, अब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। ठीक, यह जिप्सम CaSO4 2H2 को गर्म करने से बनता है। पानी मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। यही इसे कास्टिंग मटेरियल बनाता है। ठीक, कास्टिंग मतलब महंगा मटेरियल बना देता है। ठीक, नहीं कहते बहुत कास्टिंग है, बहुत ज़्यादा कास्टिंग है, इसका कास्ट बहुत ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। ठीक, वही चीज़ें है। ठीक, अब क्या है? बेकिंग सोडा NaCHO3 NaHOCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा। और धोने वाला सोडा, नहाने वाले सोडा का क्या सूत्र था? यहाँ बता दो, Na2HCO3। यही था ना? क्यों? यही था। ठीक है, इसमें क्या है? केवल 2 जुड़ गया है तो क्या हो गया? सोडा धोने वाला हो गया, और यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। ऐसी चीज़ें याद होती हैं। बेकिंग सोडा क्या है? खाना पकाने में प्रयोग होता है। अम्लीय गैस यानी CO2 छोड़ता है, जिससे चीज़ें फूल जाती हैं। देखो चीज़ें कैसे फूलती हैं? जब वो CO2 को छोड़ता है तभी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती, जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, हमारे घर में मालपुए हो गए, भटूरे हो गए, सब क्या हैं? ये सब इन्हीं तरीके से तो फुलाए जाते हैं। एसिडिटी में राहत देने वाली दवाइयों में प्रयोग होता है, जैसे इनो में प्रयोग होता है। ठीक, अब क्या है? अंत इसका क्या है? अब आप खाने में नमक डालें या पीओपी से मूर्ति देखें तो याद रखें ये सिर्फ पदार्थ नहीं है, ये क्या है? केमिस्ट्री का कमाल है। ठीक, अब क्या हम लोग देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्या? अब तक तो सार देखे, अब हम लोग देखेंगे रिकैप। रिकैप मतलब पूरे वीडियो को एक झलक में 5 सेकंड में। क्या है? अम्ल। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं। उदाहरण नींबू, साइट्रिक एसिड पेट का HCl नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, एसिड क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, वही चीज़ें हैं। ठीक, क्षार यानी बेस क्या है? कड़वे साबुन जैसे OH नेगेटिव होते हैं, आयन देते हैं। उदाहरण NaOH यानी साबुन, MgOH2 एंटासिड लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या है? लीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये लाल को नीला कर देगा। ठीक है, स्केल क्या है? 0 से 14 तक pH स्केल होती है। pH स्केल 7 से कम जो होती है अम्लीय होती है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। pH पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर से जांचते हैं। अब क्या है? लवण
अम्ल और क्षार बराबर लवण। ठीक, जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। उदाहरण के लिए NaCl यानी खाने का नमक, और NaHO3 यानी बेकिंग सोडा, और CaSO4 हाफ ट्वाइस H2O यानी POP। ठीक, अब क्या है, कंक्लूजन है 5 सेकंड का। तो अब अम्ल क्षार की केमिस्ट्री हो गई आसान। अगली बार जब आप नींबू नमक देखें तो केमिस्ट्री को याद कीजिएगा। ठीक, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को, अच्छा नहीं, अभी तो क्वेश्चन बचा ही है। ठीक, क्या है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही था ना, HCl। क्षार का कौन सा उदाहरण है? तो क्या होगा? NaOH। ठीक, अब क्या है, pH स्केल पर शुद्ध जल का pH क्या होगा? तो 7 होगा। और 7 किसका pH है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा लवण नहीं है? तो क्या लवण नहीं है? NaOH लवण नहीं है, ये क्या है? क्षार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये है, क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक, अब क्या है, pH स्केल, नहीं ये चीज़ें तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, इसे रिपीट नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें हो चुकी है ना। नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें, ठीक, क्या है, pH स्केल रेंज 0 से 14 होता है। कोई पूछे pH स्केल पे कहाँ तक डिनोट होता है तो कह दो 0 से 14 तक। जो 7 से कम होता है तो क्या होता है, ये अधिक है ना 7 से, तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। उपयोग कहाँ आएगा? स्वास्थ्य, कृषि, जल जांच में। लवण यानी साल्ट हो गया, अम्ल क्षार बराबर लवण प्लस जल। उदाहरण NaCl खाने का नमक, NaHCO3 बेकिंग सोडा, और क्या है, CaSO4 हाफ H2O यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब क्षार यानी बेस हो गया, पानी में घुलकर OH निगेटिव आयन देते हैं। ठीक, स्वाद कड़वा होगा, स्पर्श साबुन जैसा होगा यानी चिकना चिकना होगा। उदाहरण के लिए NaOH MgOH2 लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। कौन? क्षार। और नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। स्केल क्या है? यही चीज़ें दोबारा आ गई हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या है, यही चीज़ें फिर दोबारा घूम कर आ रही है। ठीक है, अब क्या है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को मेरे लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और अपने फ्रेंड्स में बताओगे कि इस तरीके से यहाँ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो अभी मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इसी पे रुका रहेगा। ये आपके हाथ में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है।